नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। अब टाटा स्टील की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें निवेशक हो या ट्रेडर हो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ओवर ओन्ड स्टॉक अगर बाजार में जो कंटिन्यू रहते हैं उनको अगर आप देखोगे ना तो उनमें टाटा स्टील, टाटा पावर, यस बैंक, ये ऐसे स्टॉक है जिनमें रिटेल इन्वेस्टर के फेवरेट है यार। मतलब इनमें काम करना ही करना है उन्होंने, चाहे कितना भी लॉस हो जाए या कितना भी प्रॉफिट हो जाए, इनमें काम करना ही करना है, मींस करना ही करना है। अभी इन्हीं स्टॉक्स की बात करें तो ये इसीलिए ना चलते नहीं है ज्यादा क्योंकि ये ओवर ओन्ड होते हैं, लेकिन जब ये एक बार चलते हैं ना तो फिर ये निकल जाते हैं। लाइक आईटीसी 200 से 220 की रेंज में इतना समय बिताया उसने, लोगों को सब मतलब हर एक आदमी को एक चीज दिख रही थी, 220 पे बेचना है, 200 पे खरीदना है। लेकिन जब वो 2-2.5-3 साल की कंसोलिडेशन इस रेंज को प्ले करने के बाद निकला ना तो वो 240 का हो गया। फिर 240 पे जब हुआ तो 200 पे जो खरीदता था, 220 पे जो बेचता था वो कहता था यार नहीं लूंगा, नीचे आएगा तभी लूंगा। अब वो 240 वाला 260 हो गया। फिर वो सोचता रहा यार 240 ही हो जाए मैं ले लूं। अब वो 260 से 280 हो गया। अब वो सोचने लगा यार ये तो बहुत बढ़ गया, अब तो मतलब मेरे हाथ से निकल गया, और वो आज 400 रुपए प्लस हो गया है। तो ये जब ओवर ऑन स्टॉक जब निकलते हैं ना और लोग बेचते हैं फिर वो रुकते नहीं है। अब टाटा स्टील के केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये स्टील सेक्टर है। स्टील सेक्टर की एक प्रॉब्लम है, आईटीसी के अपने आप में फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा था, वो चलना था। ये फंडामेंटल्स को पढ़ के किसी ने ट्रेड कराया। आईटीसी की बात करें तो उसके फंडामेंटल्स कुछ और कहते थे, प्राइस कुछ और कहता था। टाटा स्टील के प्राइस जो कह रहा है वही फंडामेंटल्स कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऊपर होना चाहिए था नीचे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली स्टील स्टॉक्स ऐसे ही ट्रेड करते हैं, मोस्टली मेटल स्टॉक्स ऐसे ही ट्रेड करते हैं। और मेटल स्टॉक्स को प्ले करने के लिए ना बेस्ट होता है एक साइकिल को प्ले करना। मींस इनमें तेजी चल रही है, बैठो लेके बेचो ऊपर। इनको ऐसा नहीं है आपने 1 साल के लिए 5 साल बाद के लिए ले, नहीं। ऐसे अगर मेटल्स में देखोगे तो जेएसडब्ल्यू एक ऐसा स्टॉक है जो तगड़े रिटर्न्स दे रहा है। अदरवाइज टाटा स्टील तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं उसके आगे पीछे। तो ये एक रेंज प्ले करने वाले स्टॉक है, इनमें ओवर ओन्ड स्टॉक रहते हैं, इनमें रिटेल कैटेगरी का बहुत पार्टिसिपेशन रहता है, इसीलिए ये लास्ट में चलते हैं। जब सब चल जाता है, जब सब चल जाता है तो लोगों को लगता है ये तो बेकार है, दूसरा खरीदो। जब दूसरे में सब शिफ्ट होते हैं तब ये चलते हैं। अब टाटा स्टील में अगर किसी की पोजीशन है तो क्या करें, तो मैंने आपको एक ऐसे ही थ्योरी सी बना के दे दी भैया कि ये फैक्ट है इन स्टॉक्स के लिए, वो आपके साथ शेयर कर दिया। अभी अगर करंटली आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या खरीदने का मौका दे रहा है ये स्टॉक नीचे में, दोबारा 110-14 होगा तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा, क्या खरीद लें या फिर कुछ और ले लें इसके बदले, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आप अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अगर आप ट्रेडर हैं, आप बीटीएसटी करते हैं, आप स्विंग ट्रेड करते हैं, आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं या एफएनओ में ट्रेड करते हैं, तो आप अपना अकाउंट पेटीएम मनी पे ओपन कीजिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया ये आपको 30 डेज का ब्रोकरेज फ्री अकाउंट दे रहे हैं। मैं चाहूं तो अपस्टॉक पे आपको यहाँ भी बोल दूं, बट मुझे पता है कि ट्रेडर के लिए वहां ज्यादा बेनिफिट है तो इसलिए बता रहा हूं। और ये लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते, तो मेरी तरफ से कम 10-15 हजार रुपए तो बचा ही लोगे। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि आपकी ब्रोकरेज चार्जेस कितने करते हैं, और ये आपको 1 महीने के लिए ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग दे रही है, तो बेस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा और फ्री अकाउंट ओपनिंग है। अब टाटा स्टील की बात करें तो ये 114-115 का हाई लगा के नीचे आया है। ये लेवल है इस स्टॉक को ट्रेडिंग पर्पज से खरीदने का। स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 102 रुपीज का, 104.5 के लेवल्स पे। अब आप 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लग सकते तो फिर बेकार है बाजार में ट्रेड करना। ट्रेडर का तो भैया काम ही है स्टॉप लॉस टारगेट, जिनका स्टॉप लॉस ही नहीं है उनका टारगेट कैसे आएगा। तो 102 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को मुझे लगता है आपको खरीदना चाहिए 102 रुपए के एसएल से। और ऊपर में जो आपके टारगेट्स बनेंगे वो पहला टारगेट 108 रुपए का हो सकता है आपका, और 108 निकला तो फिर 110 और 12 के भी लेवल्स आपके लिए आते हुए दिख सकते हैं। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, 1:2, 1:3 के रेशियो में आपका टारगेट आ सकता है। बट इसमें ना कुछ टेक्निकली पॉजिटिव नहीं है, कुछ खबर पॉजिटिव नहीं है, कुछ मेटल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव है रिस्क रिवॉर्ड, इसीलिए आप सभी के साथ फेवर कर रहा हूं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत समय काम करता है। और टाटा स्टील का 6 महीने का चार्ट खोलोगे ना तो 2-3 बार इस स्टॉक ने 102 रुपए से ही बाउंस दिया है। रिसेंटली इस पे रिपोर्ट्स भी आई थी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की, जिन्होंने बहुत अच्छे खासे टारगेट बढ़ाए थे, 135 से बढ़ाकर 150,
पॉजिटिव भी हुआ था, 114 भी लगा। दोबारा मुझे लगता है स्टॉक 102 रुपए से फिर से घूम जाएगा और आपके लिए दोबारा 110 112 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक ट्रेडिंग पर्पस से आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड पोजीशन ले सकते हो। इन्वेस्ट की बात करें तो मुझे टाटा स्टील के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म के हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील पहले भी पसंद था, आज भी पसंद है, और यही मैं आपसे कहता भी आया हूँ। आप रिटर्न्स कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए टाटा स्टील के ऊपर वीडियो, होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।